हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में 2.1 से शुरू होता है। बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातों को जान ले तो बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग 2.2 का प्रश्नावली बनाएंगे। इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है। देखिए शून्य क्या होता है आप ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों को समझा देते हैं, उसको समझ लीजिए तो शून्यक समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे आप 2 और 8 को गुना करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 16, और यही 2 और 8 को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 10। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 16 आएगा, और गुना गुना करेंगे तो 16 आएगा, और जोड़ने पर 10 आएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं 8 और 2 दोनों को गुना करेंगे तो 16 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसी तरीके से समझिए, जैसे 2 गुने 1 अगर गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 2, लेकिन 2 में अगर 1 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास नंबर प्राप्त होता है 3। तो कभी अगर पूछा जाए गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3 लाना कौन कौन सा नंबर होगा, तो आसानी से हम बता सकते हैं 2 और 1। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 गुने 3 तो हमारे पास होता है 6, लेकिन 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 5। एक और बात समझ लीजिए कि 2 में से अगर 3 को हम घटाते हैं तो बचेगा -1। और एक और कंडीशन है, 2 -2 और +3 अगर लिखते हैं तो बचेगा 1, यानी कि 3 में से अगर 2 को घटाते हैं तो बचेगा 1। तो हमारे पास 3 कंडीशन आ गए, एक यहाँ पे जोड़ने पर, दूसरा यहाँ पे घटाने पर, और तीसरा भी घटाने पर। देखिए 2 जोड़ने पर भी ऐसा ऐसा आ सकता है। जैसे देखिए -2 -3 तो हमारे पास आता है माइनस में 5, लेकिन उसी चीज़ को 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 5। तो अगर हमें -5 लाना है तो हमें क्या करना होगा, -2 और -3 करना होगा। +5 लाना है तो +2 + 3 करना होगा। इसी तरीके से अब जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए ये x² है, प्लस में 3x है, प्लस में 2 है। तो अब सोचिए इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो बहुत आसानी से ये वाले को नंबर को देख सकते हैं आप, इससे इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2x² हो गया। अब आप देखिए गुना करने पर आपको 2x² लाना है, और जोड़ने पर 3 लाना है, 3 के साथ x 3x लाना है। तो बहुत आसान है। देखिए अब कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, एक 2x ले सकते हैं, गुने x ले सकते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो 2x², लेकिन यही दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3x। अब आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये x² है, प्लस में 5x है, प्लस में 6 है। तो यहाँ पर इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x², और यहाँ पर हमें गुना करने पर लाना है 6x², और जोड़ने पर लाना है 5x। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, 2x प्लस में 3x, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x। और यही दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं 2 गुने 3x तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x²। तो इस तरीके से हमें नंबर्स निकाल सकते हैं। फिर आगे की बात अगर करें तो कुछ और बातें समझ लीजिए। जैसे मानिए कि कोई भी नंबर यहाँ पे अगर 2x² दिया हुआ है, प्लस में 5x है, प्लस में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 तिया कितना हो गया, 6x²। तो हमें गुना करने पर कितना लाना है, 6x², और जोड़ने पर लाना है 5x। तो फिर यहाँ पे 2x और 3x दोनों ऐसा नंबर है जिस दोनों को गुना करेंगे तो 6x² आएगा, और जोड़ने पर 5x आएगा। समझ लीजिए इसमें 3 कंडीशन को आप फॉलो करिए, कुछ जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक होता है जोड़ने पर लाना है, और एक होता है घटाने पर। लेकिन हम कैसे समझेंगे कब जोड़ने पर लाना है और कब घटाने पर, तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस लिखे हुए हैं। जैसे x² माइनस में 5x प्लस में 6, तो यहाँ पे देख लीजिए एक कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जोड़ने पर लाना है। ये कैसे पता चलेगा, देखिए आसानी से समझिए। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो आप समझ जाएंगे जोड़ने पर लाना है। क्लियर। आगे देखिए, जैसे x² है, माइनस में जैसे 5x है, और माइनस में 4 है, समझ लीजिए। तो माइनस में 6 ले लीजिए, इसको 4 ना ले करके माइनस में 6 ले लीजिए, 6
माइनस में 6 ले लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब हो गया घटाने पर 5 लाना है। तो 6 और 1 लेते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो 6 होगा और 6 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 6 प्लस में लेना है या 1 प्लस में लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर प्लस में रहा तो बड़ा वाला प्लस में लेना होगा और छोटा वाला माइनस में लेना होगा। और अगर यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस आता है तो यहाँ पर आपको बड़ा वाला माइनस में लेना होगा, छोटा वाला प्लस में लेना होगा। समझ पाए होंगे? एक बार और बेहतर ढंग से आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है जोड़ने पर कब होगा और घटाने पर कब होगा। तो यहाँ देख लीजिए x² माइनस 5x प्लस में 6। यहाँ पर अगर प्लस होता है तो जोड़ने पर, तो जोड़ने की कंडीशन दो हो सकती है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो यहाँ देख लीजिए x² प्लस में 5x प्लस में 6। तो देखिए ये भी जोड़ने पर है, ये भी जोड़ने पर है। दोनों में फ़र्क क्या? देखिए दोनों में फ़र्क ये है कि 2 तिया 6 होता है ना, 2 और 3 लेंगे ना, 2 तिया 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से समझिए, यहाँ पे आपको लाना है माइनस में 5x, तो दोनों को माइनस में आपको रखना होगा। और यहाँ पे लाना है प्लस में 5x, तो दोनों को प्लस में रखना होगा, तब जा कर के आपका ठीक बनेगा। आगे की बात करें घटाने पर, तो दो कंडीशन हो सकते हैं घटाने पर, जैसे x² माइनस x और माइनस में 12। तो देखिए ये कंडीशन है। तो यहाँ पे माइनस बताता है, यहाँ पे माइनस बताता है कि घटाने पर लाना कितना है, 1x लाना है माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 4 3 ले सकते हैं। तो एक और कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, x² प्लस में x माइनस में 12। तो ये भी घटाने पर है और ये भी घटाने पर। फिर दोनों में क्या कैसे क्या करेंगे? तो देखिए 4 और 3, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस में x लाना है तो माइनस में 4 प्लस में 3 लेना होगा। दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 12 आएगा और -4 में से अगर 3 को घटाते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा। अब आगे की बात करें अगर इस कंडीशन की, तो इसमें आपको प्लस में x लाना है, तो इसमें आप प्लस में 4 लेंगे, माइनस में 3 लेंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे तो आपका प्लस में 1 बचेगा। समझ पाए होंगे? क्लियर? देखिए यही चीज़ जो अभी मैंने पीछे बताया, आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे चल करके बहुत मदद करेगी, कारगर होगी, जिससे कि आप सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी महसूस करेंगे। अगर ये चीज़ आपका क्लियर नहीं है तो शायद मुश्किल होगी। देखिए 2.2 का जैसे मैंने पहला सवाल लिया है, सवाल बेहतर ढंग से सुनिए कि x² माइनस में 2x माइनस में 8 का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। तो बहुत आसान तरीके से आप सवाल को पहले जो दिया हुआ है आप उसको उतार लें। उतार लेने के बाद आपको करना क्या होगा कि देखना होगा कि क्या लाना है, कैसे लाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो बहुत आसान, देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, उतार दिए। आपको उतारने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कि माइनस में 8 लाना है गुना करने पर, और यहाँ पर 2 लाना है माइनस में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे माइनस है, चूँकि माइनस में 8 है तो आपको ये पता चल गया होगा कि घटाने पर आपको लाना है माइनस में 2। मैंने आपको बताया था कि वो नंबर सबसे पहले आप सोच लीजिए। तो दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 को अगर आप लेते हैं तो 4 और 2 में देखिए ध्यान से, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में 2 लेना है, तो इसीलिए आपको माइनस में 4 और प्लस में 2 लेना होगा। ता करके इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। लेकिन -4 में से अगर 2 को आप घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा, जो आपको लाना है। यहाँ पे क्लियर आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए मैंने x² जैसे था वैसे उतार दिए, फिर उसके बाद माइनस में 8 वैसे ही उतार दिए। अभी -2x को कैसे चेंज करना है वो बात आप पीछे समझ चुके हैं कि गुना करने पर माइनस में 8 लाना है और घटाने पर -2। तो -4 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो माइनस में 2 बच जाएगा, और 4 दूनी कितनी हो जाएगी, 8, और ये x² हो जाएगा। तो ये 8 और x² को गुना करेंगे तो 8x²। क्लियर? आगे यहाँ दूसरा स्टेप जो कॉमन लेने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए बेहतर ढंग से। जैसे मान के चलिए कि ये x² माइनस 4x, इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे जो चीज़ दोनों में है वही आपको कॉमन लेना है। तो देखिए चूँकि 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में x है तो x को कॉमन ले लेंगे। तो x² में से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा सिर्फ x आपका। उसके बाद यहाँ -4x में से आप x कॉमन ले लिए तो बच गया आपका -4। क्लियर? आगे की बात करिए, यहाँ देखिए ध्यान से,
इन दोनों में 2 का पहाड़ा मौजूद है, दोनों में x नहीं है, क्योंकि इसमें तो 2x है लेकिन 8 के साथ x नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 2 कॉमन लेना होगा। तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2x में से तो x बच गया, माइनस की जगह माइनस, और ये 2 चौको 8। आपका ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको हाँ कम आगे की बात करें तो हमें इसमें जो कॉमन लिए थे, जो बाहर वाला था अंदर वाला था, उसको देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक आपको समझा चुके थे हम। तो ये x जो बाहर में वो और ये जो +2 है बाहर में एक साथ लिख लिए, और चूंकि ये दोनों में एक जैसा है इसीलिए एक बार उतार लिए। क्लियर, ये आपका तैयार हो गया गुणनखंड। इसमें आपको शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, जो दिया हुआ है एक पहला वाला ब्रैकेट को आप लेंगे, उतार देंगे, x + 2 बराबर 0 के कर देंगे। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट x - 4 को उतारेंगे, बराबर 0 के कर देंगे। आगे की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कि समीकरण में इधर से उधर ले जाने पर किस तरीके से माइनस प्लस में बदलता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। क्लियर, 4 माइनस में उधर गया तो प्लस में। आपको निकालना क्या है, शून्यक। तो ये आपका क्या हो गया, शून्यक क्रमशः -2 और 4 आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। तो उसका संबंध यही होता है, शून्यकों का योग या योग शून्यकों, ये एक शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया, और योग का मतलब होता है जोड़। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका -2 में से 4 को घटा देंगे, ये -2 में से 4 को घटा देंगे तो घटेगा नहीं, तो 4 में से -2 को घटाएंगे तो आपका बच गया 2। इसका फार्मूला आता है -b/a। अब चेक कर सकते हैं, उसमें b और a का वैल्यू बैठाएंगे तो सिर्फ 2 आंसर आएगा। आगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना करना। तो 4 और 2 को गुना कर देंगे तो -8 हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो c/a के बराबर होगा। आप नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन क्या था, x² माइनस में 2x माइनस में 8। ध्यान दीजिए, ये x² के जो गुणांक होता है उसको a कहा जाता है, जो x का गुणांक होता है उसको b कहा जाता है, और जो ये कांस्टेंट होता है उसको c कहा जाता है। ध्यान से देखिए, ये -b/a, तो -b तो -1 हो जाएगा। अब बट्टे में a, -b ऊपर में दिया तो b का मान कितना है, -2, तो -2 रख लेंगे, 2 हो गया आपका। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बट्टे में a का मान 1 है, तो -2/1, तो मतलब हो गया -2। लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस फार्मूला में भी लगा हुआ है, तो ये माइनस को आप ब्रैकेट में घेर के अलग से माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, फिर से मैं सवाल उतार देता हूँ। अब देखिए c/a, तो c का मान कितना हो गया, -8, तो -8/a का मान हो गया 1, तो बराबर हो गया -8। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हो गई। देखिए, गुणनखंड सीखने के लिए आप लोगों को जो पीछे बताया गया है कि गुना करने पर इतना लाना है, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर कब होगा, घटाने पर कब होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक बार आप देख लें, ये बना हुआ क्वेश्चन है। फिर से एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसको देख के समझ सकते हैं कैसे बताया गया है, कैसे बनाया गया है। खूब बढ़िया से देख सकते हैं आप लोग जितना भी हो, मैट्रिक के जो भी गांव के बच्चे हैं जिसे सुविधा नहीं मिल पाता है पढ़ने का या कहीं अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको लगातार हमेशा इस पर वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लिख करके हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।